वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो देखो, मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मैं यूनिट खत्म करवा चुका हूँ। ठीक हो गया बेटा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके बेटा, इस वीडियो और अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, मैं न्यूमेरिकल लिखने जा रहा हूँ। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल्स बेटा। ओके, सही है जी। न्यूमेरिकल्स फर्स्ट लिख रहा हूँ, 11th क्लास का है बेटा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैंने लेसन खत्म करवा चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ठीक हो गया। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एमसीक्यू है बेटा। कंसिडरिंग द एलिमेंट्स, कंसिडर करना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, क्या बताना है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर, ऑर्डर ऑफ देयर, क्या बताना है बेटा, ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी। किसका बताना है, केमिकल रिएक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है, केमिकल रिएक्टिविटी। ओके बेटा, इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ओके जी, किसके टर्म में बताना बेटा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। सही है जी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के टर्म में आपको बताना है क्या भाई, केमिकल रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो देखो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। सही है जी। देखो, ए ऑप्शन में फ्लोरीन इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। बी ऑप्शन में फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। सही है बेटा। सी ऑप्शन में क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। डी ऑप्शन अगर मैं देखता हूँ, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। देखो बेटा, क्वेश्चन को रख दो यहां पर। अब देखो, समझो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने फिजिकल और केमिकल ट्रेंड से केमिकल रिएक्टिविटी को कोरिलेट करा था लास्ट वीडियो में। ठीक हो गया बेटा। उसमें एक टर्म बच गया था, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। पहले केमिकल रिएक्टिविटी को बताने के लिए, रिलेट करने के लिए, पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए बेटा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज बेटा। ओके, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज बोल दो या बोल दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो। क्या बोल दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो। ओके बेटा, इज इट क्लियर और नॉट। तो बेटा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, इसका मतलब खुद का रिडक्शन करने की वो कैपेबिलिटी रखे। ओके बेटा, तो क्या हो गया बेटा, टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ। क्या होगा बेटा, टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ। ओके जी, टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हो गया। अब अगर क्वेश्चन आ जाए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर, आरपी लिख रहा हूं बेटा मैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज या रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या होगा बेटा, उनकी टेंडेंसी होगी दूसरों को रिड्यूस करने की या खुद का ऑक्सीडाइज करने की, तभी तो भाई दूसरी चीज रिड्यूस हो पाएगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है बेटा जी। अब देखो, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, अब ध्यान से समझना बेटा। देखो, हमें ये पता है, जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, आपको पता है लेफ्ट में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स गिव अप करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है लेफ्ट में, क्योंकि सारे मेटल होते हैं। बट इसको क्या करना है, रिड्यूस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा जी। तो देखो, एक बात बताओ, लेफ्ट में क्या है हमारा भाई, लेफ्ट में मेटल है, मेटल की टेंडेंसी है भाई ऑक्सीडाइज करने की। समझ रहे हो बात, मेटल की टेंडेंसी क्या है, टू गिव अप द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाते जाएंगे तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि आप खुद देखो ना बेटा। देखो, लिथियम से गया मैं, लिथियम बेरिलियम हो गया। ओके बेटा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, भाई इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो टेंडेंसी टू रिडक्शन इटसेल्फ बढ़ती चली जाएगी बेटा। जो देखो, फ्लोरीन की क्या होती है, 2p5 होती है ना, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है। तो इसका मतलब फ्रॉम एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या बढ़ेगी बेटा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस। ओके बेटा, एज वी मूव, क्या लिखेंगे बेटा, एज वी मूव फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इनक्रीजेज, इज इट क्लियर और नॉट। तो इसका मतलब अगर सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूं तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होगी इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, देन किसकी होगी, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये चीज आना चाहिए, ट्रेंड्स आना चाहिए। बट दिक्कत बताऊं क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है क्लोरीन, दिक्कत कर रहा है। क्या कर रहा है, क्लोरीन यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो देखो बेटा इसको इसके साथ कैसे डील करेंगे, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज, बट डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज डिक्रीज होंगी बेटा। तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन इज ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज देन क्लोरीन। तो क्या ऑर्डर होना चाहिए बेटा, देखो क्या ऑर्डर होगा बेटा, ध्यान से समझो। देखो सॉरी ये FON होगा ना बेटा, क्योंकि देखो फ्लोरीन सबसे ज्यादा लेफ्ट में है भाई, सॉरी राइट में है ना, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन ऑक्सीजन होगा, देन नाइट्रोजन होगा। ओके, अब देखो फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन है, तो क्या ऑर्डर होगा, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ठीक है जी। फिर देखो जो आपका, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से आपको समझना है क्या होगा बेटा, जो फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट फ्लोरीन की सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, फिर बीच में आता है बेटा क्लोरीन। इज इट क्लियर और नॉट, देन लास्ट में नाइट्रोजन। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन या नहीं आपको। तो क्या आंसर सही हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आया बेटा क्वेश्चन। तो इसको रब करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ओके, तो बेटा फिर वही कहूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से करो बेटा। ओके, फॉर लेटेस्ट केमिस्ट्री अपडेट्स इसको रब करते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ओके बेटा, तो देखो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, ध्यान से देखो, एक और MCQ करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा कंसीडरिंग द एलिमेंट्स, बोरोन दिया है, कार्बन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, सल्फर फ्लोरीन दिया है, सॉरी फ्लोरीन दिया है एंड सिलिकॉन दिया है। ठीक हो गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, किसका ऑर्डर लगाना है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ NM लिख दो बेटा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का क्या बताना है बेटा, ओके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। तो ए ऑप्शन क्या है, ध्यान से समझो बेटा, ए ऑप्शन है हमारे पास, बोरोन इज ग्रेटर देन कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। बी ऑप्शन क्या है बेटा हमारे पास, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन इज ग्रेटर देन बोरोन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। सी ऑप्शन क्या है अपने पास, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन इज ग्रेटर देन बोरोन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। डी ऑप्शन क्या हो गया बेटा हमारा, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन इज ग्रेटर देन बोरोन। चलो जी देखो जी, ध्यान से देखो बेटा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो हमें ये बताया है, लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था, अगर जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले वो देखो देन आप न्यूमेरिकल करो। तो बेटा मैंने बताया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है ना, वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ता है और अक्रॉस द पीरियड बढ़ता चला जाता है और डाउन द ग्रुप घटता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं ना बेटा, टेंडेंसी टू रिडक्शन इटसेल्फ, यानी टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है, और नॉन मेटल्स यही होते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। ठीक हो गया, तो क्या होगा बेटा, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके जी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इज इट क्लियर और नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान से समझो, कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, हमारा सेकंड पीरियड है। ओके, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर किसका, नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का। इतनी बात समझ में आती है बेटा। तो देखो अब दिक्कत क्या कर रहा है, सिलिकॉन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और इसके बाद ब्रोमीन। सही है जी, इज इट क्लियर और नॉट। अब देखो बेटा, अब दिक्कत क्या आएगी, ध्यान से समझो, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है ना, ये तो जानते हो भाई। देखो ये क्या हो गया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनएम समझ गए बेटा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, एनएमसी लिख दो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके,
अब देखो ध्यान से समझो, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है ना, तो डाउन दी ग्रुप क्या होता है बेटा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अगर इतनी बात तो समझ में आ रही है, तो कार्बन का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सिलिकॉन से ज्यादा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? तो बेटा कार्बन का ज्यादा होता है सिलिकॉन से, तो ऑर्डर क्या आ गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन इज ग्रेटर देन बोरोन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। नहीं समझ में आई बात? बेटा सिलिकॉन इतना ज्यादा मेटल्स हो जाता है, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इतना कम हो जाता है कि बोरोन से भी कम चले जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सही है जी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? बात समझ में आई है बेटा? तो देखो अगर बात समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए मुझे उसको रब करना पड़ेगा जी। रब करते हैं बेटा, ठीक है? तो देखो जी, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, अब मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ जी। क्या बताना है बेटा? मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दिया है। क्या बताना है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ किसका? मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको। सही है जी। ओके बेटा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके जी। ए ऑप्शन में बोरोन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम is greater than potassium. Aluminium is greater than magnesium is greater than boron is greater than potassium. Magnesium is greater than aluminium is greater than potassium is greater than boron is greater. Okay बेटा, potassium is greater than magnesium is greater than aluminium is greater than boron. चलो जी, देखो बेटा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसका मतलब जो जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। नहीं समझ में आई बात? तो बेटा डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज भी बढ़ता है। तो साइज बढ़ने से क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो उससे न्यूक्लियस से इतना अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, हल्की सी एनर्जी देंगे, एक्साइट होगा और क्या शो करेगा? मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। तो क्या हो गया बेटा? डाउन द ग्रुप। ओके बेटा, डाउन दी ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर, एमसी लिख दो, मेटेलिक कैरेक्टर बेटा इनक्रीजेस। ओके, तो देखो एंड अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? अक्रॉस द पीरियड क्या होगा बेटा? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। सही है जी, इतनी बात क्लियर है? तो देखो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर कहां है बेटा? देखो अपने पास बोरोन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है और पोटेशियम है। सबसे पहले पता करो ये कौन कौन से पीरियड के हैं, ठीक है? तो बोरोन तो हमारा सेकंड पीरियड का है जी। ओके, अब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम थर्ड पीरियड के। सही है, क्लियर है? पोटेशियम हमारा हो गया, देखो ये होता है ना हलीना की, पोटेशियम हो गया फोर्थ पीरियड का। सही है जी, फोर्थ पीरियड का। ओके बेटा, अब देखो क्या होगा बेटा? बोरोन इसमें पहले बोरोन तो ऊपर है, समझ रहे हो बात? अब देखो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है, यानी मैग्नीशियम यहां पर होगा कहीं। देखो मैं बता रहा हूं कहां कहां होंगे बेटा, ये ध्यान से समझो। अपना मैग्नीशियम है यहां, सही है जी, मैग्नीशियम यहां, पोटेशियम यहां, सही है। ओके, बोरोन यहां, बैंगन आलू यहां, यानी देखो सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड बेटा, सही है, फोर्थ पीरियड। अब देखो डाउन द ग्रुप सबसे ज्यादा कौन है? डाउन द ग्रुप पोटेशियम। लगाओ जी, पोटेशियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। अब देखो बेटा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात कर दूं पहले ये बात करो, बैंगन और एल्यूमिनियम में किसका ज्यादा होगा? भाई एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, डाउन द ग्रुप। बट मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसका ज्यादा होगा? भाई ये अक्रॉस द पीरियड हो गया, मैग्नीशियम आ गया, नहीं आ गया ज्यादा। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? फिर क्या आ गया? एल्यूमिनियम आ गया, भाई डाउन द ग्रुप है, फिर बोरोन आ गया। नहीं समझ में आई बात? तो क्या हो गया बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? तो बेटा आप कमेंट करके भी बताना कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके बेटा, ठीक हो गया? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू।